हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो बस यहाँ पे हुआ है अगला दिन जब हम लोग वापस से अपने घर जा रहे हैं। घर यानी कि हम लोग जा रहे हैं धार, यानी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो मम्मी यहाँ पे बाय बाय कर रही थी, तो मम्मी को देखने के लिए बच्चे बड़े खुशी खुशी ऊपर देख रहे थे। ऊपर मम्मी खिड़की में से देख रही थी, हम लोगों को बाय बाय कर रही थी। तो अपना स्वीट्स के जस्ट ऊपर हमारा घर है और यहाँ से बच्चे उन्हें बाय बाय कर रहे थे कि बाय बाय नानी जी। बस यहाँ पे ढेर सारी प्यारी प्यारी सी यादें बनाते हुए एक दिन रुककर हम लोग निकल चले हैं वापस से धार अपना सारा सामान कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहां जाके मुझे अपना सारा सामान कलेक्ट करना है, क्योंकि अब हमारा जाने का ही टाइम आ गया है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना ही था। तो बस ये प्यारी प्यारी सी यादें बटोरते हुए, ढेर सारी यादें ढेर सारे लोगों के साथ अपना प्यार समेटते हुए बटोरते हुए हम लोग निकल चले हैं अपने घर की तरफ, ताकि वहाँ से सामान कलेक्ट करके हमें वापस से आना है और वापस से नेक्स्ट डे हमें अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। तो इस बार का इंडिया ट्रिप हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। खूब सारी यादें बनाई, खूब सारी चीज़ों को देखा, समझा। इनफैक्ट बच्चों के लिए बहुत नई चीज़ थी, पर मुझे थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पहली बार इंडिया जा रहे हैं। पर बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करा, खूब सारी चीज़ें देखी, समझी, परखी। पहली बार उनका इंटरेस्ट जागा कि अरे वाह, हमारी ओरिजिनल कंट्री यानी कि इंडिया कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। हालांकि बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, लाइफ में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती है और हर जगह आपको हर एक जैसा काम नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें यहाँ की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें वहाँ की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ की बुरी हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ की बुरी हैं। बस अपने ऊपर है कि हम कौन सी जगह को किस तरीके से लेना पसंद करते हैं। प्लस माइनस वाली बातें हो जाती हैं। ठीक वैसे ही हम लोग भी निकल चले हैं वापस से अपने ढेर सारे यादों का पिटारा लेकर। उसके अंदर एक गठरी बांध दी हम लोगों ने और एक गांठ बांधते हुए हम लोग निकल चले हैं वापस से अपने ससुराल, मेरे ससुराल की तरफ, धार की तरफ। इंदौर से धार जो है वो हार्डली कुछ एक सवा घंटे का रास्ता है। बस वहाँ पे रुकना था ताकि वहाँ पे फटाफट से हम हमारा काम कर लें। बस वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे भगवान के दर्शन कर लिए। जो आखिरी मंदिर की दर्शन करने के दौरान मुझे भगवान से प्रार्थना करनी थी कि हे भगवान, जल्दी से जल्दी मैं फिर से आऊँ और आपके दर्शन करूँ। जैसे उज्जैन के महाराज हैं महाकाल, वैसे धार के अपने भगवान हैं एक धारेश्वर महादेव, जहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ विराजमान है, गढ़कालिका माता, जो हम पहले ही दर्शन कर चुके हैं। वैसे ही इंदौर के राजा हैं खजराना गणपति जी, जो कि मैं हर जगह पे जाती हूँ। जैसे आप कहीं पे भी जाते हो तो घर के मालिक को पूछना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही कहीं पे भी किसी भी गांव में अगर आप जाते हो तो वहाँ के राजा को पूछना बहुत ज़रूरी है। ढेर सारी यादें बनाते हुए, भगवान से अपनी प्रार्थना करते हुए हम लोग निकल चले हैं वापस से अपने घर की तरफ। घर जाएंगे, अपना सामान कलेक्ट करके हम लोगों ने लगा दिया था बिस्तर के बिल्कुल दरवाजे के पास। सो गए थे हम लोग टाइम से, ताकि हम लोगों को सुबह जल्दी उठना था। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो भाई, सारा काम भी हो गया, कमरा साफ हो गया, अपना सामान कलेक्ट कर लिया, उसे दरवाजे के पास लगा दिया, टैक्सी वाले भैया को बुक कर दिया। बस यहाँ पे सारा काम करते हुए बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, मछलियों को देख रहे थे। अगले दिन सुबह हम लोगों को निकलना था। अगला दिन कब हो गया पता ही नहीं पड़ा। बच्चों के डैडी और उनके चाचा, दादा सब आपस में गले लग के खूब इमोशनल हो रहे थे, ये सोच के कि जल्दी मिलेंगे, देखते हैं कब मिलते हैं, अगले साल मिलते हैं, जल्दी आऊँगा। इस तरह की बातें करते हुए और इस तरह की ढेर सारी कामना करते हुए बस एक दूसरे को टाटा बाय बाय करेंगे और हम लोग निकल चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे घर के नीचे ही ना, हमारे घर में ही पीर बाबा की दरगाह है। तो हमारे हिसाब से सारे धर्म एक है और हम सारे धर्मों का खूब आदर करते हैं। देखते देखते टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं पड़ा। इस बार का इंडिया ट्रिप बहुत ज़्यादा बिजी था। सबसे पहले जब मैं बच्चों के साथ अकेली यहाँ पे ट्रैवल करके आई थी,
कितना ज़्यादा बिजी थी, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे और मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैंने हर जगह पे जो अपने वीडियोस डाले थे और मैसेजेस डाले थे अपॉइंटमेंट वगैरह के या मीटिंग्स वगैरह के, तो वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे रहे। सबके साथ बातें हो गई, सबके साथ मिलना हो गया, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। हालांकि 10 साल बाद मिल रही हूँ, 10 साल के बाद बच्चों को भी पहली बार सब देख रहे थे, मुझे भी बहुत सालों के बाद देख रहे थे, तो सबको यही लग रहा था कि बालों की सफ़ेदी और चेहरों की झुर्रियाँ आजकल सबको दिखाई देने लग गई है। सब एक दूसरे की यही बातें कर रहे थे, जोड़ों के दर्द वगैरह सबके चालू हो गए हैं। उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चों की भी उम्र, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमारी भी उम्र बढ़ती जा रही है। वही सब बातें कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत सारी यादें बटोरने के बाद हम लोग निकल चले हैं मेरे ससुराल से। मेरी हो गई है विदाई, मैं निकल गई हूँ इंदौर की तरफ। और इंदौर से अगले दिन, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, मेरी फ़्लाइट है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। तो मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, समय से पहुँचना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ धार में तो पता नहीं पड़ रहा है और रास्ते का इतना पता नहीं पड़ा। जितना हम इंदौर पहुँचे तो वहाँ ट्रैफिक बहुत बढ़ गया था, ट्रैफिक में लेट ना हो जाए इसीलिए। और वहाँ जाके हमें लंच भी करना है। लंच करने के बाद मुझे तुरंत के तुरंत डॉक्टर के यहाँ निकलना है। डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है। बच्चों को हम समझा रहे थे कि बच्चे सो जाओ, लेकिन बच्चे देख रहे थे इधर उधर। प्रेशा तो काफ़ी ज़्यादा लेजी सा फील कर रही थी और मैं बहुत सारी चीज़ें याद करती जा रही थी, सोच रही थी कि क्या क्या किया, कितना मज़ा करा, कैसे दिन बीत गए। होप सो जल्दी आए नेक्स्ट ईयर भी। सोचने के चलते में या बहुत सारे कामों और अपने बिजी स्केड्यूल के चलते यह 10 साल कहाँ निकल गए पता ही नहीं पड़ा। वो पुरानी गलियां, पुराने चौबारे सब याद आते हैं, वो सारी गलियां याद आती हैं। आज भगवान के दर्शन करने का दिन है, सोमवार का दिन था और श्रावण चल रहे हैं, तो ढेर सारे लोग इधर से उधर जा रहे थे, गैर निकल रही थी, बाने निकल रहे थे, तो यही सब हम लोग देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। बस थोड़ी देर में बस यहाँ से घर पहुँच जाएंगे। घर पे मम्मी को फ़ोन कर दिया था, मम्मी ने लंच बनवा लिया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मम्मी ने घर में सब लंच वगैरह की सबकी तैयारी कर रखी थी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी आसानी हो गई थी कि घर जाके बस खाना खाना है, खाना खा के निकलना ही है। बस पहुँच ही गए हैं घर। मम्मी अपने किसी काम से बाहर गई हुई थी, हम लोग घर पहुँचे, तुरंत के तुरंत बच्चों को वहाँ पर छोड़ा और निकल चले हैं हमारे डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और आईटी, जय श्री कृष्णा, बाय।